हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वॉन्डरिंग इंडियन फूडी। ये है व्लॉग नंबर 4 फ्रॉम उदयपुर और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं बाहुबली हिल्स। आपने इनकी फोटोज बहुत देखी होंगी बट वहाँ पे पहुँचते कैसे हैं, टिकट अगर है कि नहीं, कितना इजी है वहाँ तक पहुँचना, वो सब हमको इस व्लॉग में पता चलेगा। और हमने आसपास क्या क्या किया, लेट्स गेट इनटू द व्लॉग। आज क्योंकि अर्ली मॉर्निंग कोई प्लान नहीं था तो हम आराम से उठे और उसके बाद हम निकल गए ब्रेकफास्ट के सर्च में एक अच्छे से कैफ़े के लिए। रात में हमने ये गणगौर घाट के आसपास का एरिया हमने एक्सप्लोर किया था और हमने देखा था बहुत अच्छे प्यारे से लेक व्यू कैफ़ेज़ यहाँ पे हैं। पर जब तक हम वहाँ पे पहुँचे उन्होंने बताया कि उनका ब्रेकफास्ट टाइम वैसे भी ओवर हो गया है, तो वही सैंडविचेज़ और ये सब मिलने वाला था। तो हमने बोला इट्स ओके, वील कम हियर नेक्स्ट टाइम। बट आप यहाँ से व्यू देख सकते हो, बहुत ही प्यारा व्यू है। बहुत छोटे छोटे ऐसे कैफ़ेज़ यहाँ पे बने हुए हैं। तो यहाँ पे इसके बीच में आपको 2-3 ऐसे प्यारे से कैफ़ेज़ मिल जाएंगे और वहाँ से थोड़ा ही आगे जाओगे तो आपको मिल जाएगा गणगौर घाट का ये एंट्रेंस। यहाँ पे बैठ के हमने थोड़ी देर वापस व्यू का मज़ा लिया और उसके बाद हमने जाके ब्रेकफास्ट के लिए जगह ढूंढी और हम यहाँ पहुँचे। ये जो होटल गणगौर पैलेस है, ये जो आपकी भगोरी की हवेली वाला जो रोड है, वहाँ से स्ट्रेट अगर आप आगे आओगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा। ये था एक हवेली कम कैफ़े कम शॉप कम एग्जीबिशन सेंटर। यहाँ पे आपको बहुत ही अमेजिंग से आर्टिफैक्ट्स मिल जाएंगे, आप इनको ख़रीद भी सकते हो। और अंदर थोड़ा जाके आप बाहर की तरफ निकलोगे तो उनका छोटा सा कैफ़े है, नमस्ते कैफ़े, जहाँ पे बैठ के आप खाना एंजॉय कर सकते हो। खाना कुछ इतना खास नहीं लगा हमको, बट हमने नॉर्मल अपना पराठा और चाय कॉफ़ी वगैरह ऑर्डर किया, जल्दी से वो फिनिश किया और उसके बाद बाहर जाके हमारी सर्च स्टार्ट हुई फॉर एन ऑटो वाला जो हमको बाहुबली हिल्स ले जाके वहाँ से रिटर्न वापस लेके आए सिटी तक। यूजुअली ये लोग मांगते हैं 1000-1200 के आसपास, बट अगर आप आराम से अच्छे से नेगोशिएट करोगे तो आई थिंक आप 700, 800, 900 के आसपास क्लोज़ कर सकते हो। हमने इन भैया के साथ क्लोज़ किया था अराउंड 800 रुपये में रिटर्न। और सेम रूट पे आपको मिल जाएगा मॉनसून पैलेस भी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड सज्जनगढ़ पैलेस। वहां से आपको एक बहुत प्यारा सा पैनोरामिक व्यू मिलता है सिटी का, तो उसको मिस मत करना। हमने लास्ट ट्रिप पे कर लिया था तो हमने वो स्किप किया इस बार। उसके बाद बस कुछ ही देर में हम पहुंच गए बाड़ी लेक। ये एक्चुअली सिटी से अगर मैं बोलूँ तो 15 किलोमीटर के आसपास दूर है। और जैसे आप वहाँ पे पहुंचोगे पार्किंग एरिया अच्छा खासा अवेलेबल, अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो, अगर आपने ऑटो वगैरह नहीं लिया है तो पार्किंग स्पेस अवेलेबल है, तो उसका आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा। नीचे यहाँ पे पानी वानी के लिए छोटा मोटा स्टॉल वगैरह लगा हुआ है और एक बहुत ही अनऑर्गेनाइज सा एक टिकट सेंटर भी इन लोगों ने बना रखा है। यहाँ पे पर पर्सन टिकट के लिए लोग चार्ज करते हैं 10 रुपीज और ये ऐसा पर्ची काट के आपको दे देंगे। तो बस हमने एक कच्चे से रास्ते से अपना ट्रैक चालू किया फॉर बाहुबली हिल्स। नाम से वैसे आपको समझ ही गया होगा कि इसका नाम बाहुबली हिल्स क्यों पड़ा है। तो अगर आपने मूवी देखी है तो आपको याद आएगा कि ऐसा ही एक हिल का सीन है इस मूवी में, तो बोला जाता है कि उस सीन का इंस्पिरेशन इसी लोकेशन से लिया गया है। अगर ट्रैक की डिफिकल्टी के लेवल्स की बात करें तो इतना डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देख रहे हो तो मैंने तो स्लीपर्स पहनी हुई है, इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट एट ऑल। ऑब्वियसली थोड़ी चढ़ाई है तो थकान तो मुझे हो ही रही थी अच्छी खासी, तो मेरे हिसाब से तो ये इजी ट्रैक्स में ही फॉल करेगा। और फिर भी अगर आपको कोई रिफ्रेशमेंट्स या पानी वगैरह की जरूरत है तो बीच बीच में आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे। और मैंने तो ये सारे रेस्टिंग पॉइंट्स का बहुत फायदा उठाया था। 15 मिनट्स का रास्ता। वो तुम आधा घंटा लोगे। मैं थक गई, बैठी हूँ। बहुत ऊंची चढ़ाई है, काफ्स दर्द कर रहे, काफ। जिम होगी, लेग्स करवा लो किसी से यहाँ लाके। Are you liking it, अंकित? और मौसम भी बहुत अच्छा था, धूप बहुत कम थी, तो आराम आराम से बैठ बैठ के हम लोग ने 15 मिनट्स की जो ये ट्रैक है उसको आराम से 25 मिनट्स में कंप्लीट किया होगा। बट बस आप ऊपर पहुंच जाओ और फिर जो व्यू है ना, आई थिंक आपकी सारी थकान और वगैरह सब खत्म कर देगा। जस्ट लुक एट दैट व्यू। आई एम श्योर बारिश के टाइम पे इससे भी ज्यादा सुंदर दिखता होगा। वी वर टोटली मेस्मराइज्ड। मैंने जितनी हिम्मत थी मेरे में थोड़ी थोड़ी करके मैं आगे तक पहुंची, बट क्योंकि हम पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट आफ्टरनून हो गया था तो इतनी ज्यादा भीड़ थी वहां पे, उन्होंने मेरी सारी फोटोज में फोटो बॉम्ब किया है, सारे वीडियोस में फोटो बॉम्ब किया है। बट कोई बात नहीं, इतना ट्रैक करके तो इट वाज टोटली वर्थ इट। उदयपुर यूजुअली प्लान करते हैं लोग उसके कल्चर एंड हेरिटेज को एंजॉय करने के लिए, बड़े बड़े पैलेसेस को एंजॉय करने के लिए एंड लैविश होटल्स में स्टे करने के लिए। बट ये जो लोकेशन है आपको फील करवाएगी कि उदयपुर का एक दूसरा साइड भी है जो वर्थ अ विजिट है। एक चीज है जो मैं मेंशन करना चाहूंगी यार, इतनी सुंदर जगह पे भी लोगों ने इतनी गंदगी कर रखी थी। वहां बैठ के लोग, अभी आप नीचे अगर देख रहे हो कितनी गंदगी है, वहां बैठ के लोग सिगरेट पी रहे हैं और ये सब खाना वाना फेंक रहे हैं। इतनी सुंदर जगह को प्रिजर्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक हम सबकी है, तो लेट्स डू आवर बिट। ऐसा लगा ठीक था, डेंजरस था।
डेंजरस बिल्कुल नहीं था, बहुत ही अच्छी लोकेशन है। यू शुड विजिट दिस। हाँ, वो जो आगे लोग बैठ के कर रहे हैं, सिगरेट विगरेट पी के फेंक रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं, वो सब नहीं करना चाहिए यार, वो बहुत गलत था। इतना स्मार्टनेस या इतना कूलनेस कोई नहीं दिखा रहा है, दिखाना नहीं चाहिए, मतलब दिख के किसी को अच्छा नहीं लगता है। एनीवे, वी लव्ड इट, वेरी नाइस लोकेशन। 15 मिनट्स टाइप का ट्रैक है और मज़ा आया, बहुत सुंदर है। लेट्स गो होम। ये जो ब्यूटीफुल सी बाड़ी लेक आप देख रहे हो ना, ये एक आर्टिफिशियल लेक है जिसको महाराणा राज सिंह वन ने 1650s के अराउंड बनाया था और उसको सबसे पहले नाम दिया था जियान सागर, अपनी माता के नाम पे। जब 1970s के आसपास यहाँ पे बहुत ज्यादा सूखा पड़ा था तो इस लेक से ही आसपास के गांवों में पानी पहुंचाया गया था। फिर बस कुछ ब्यूटीफुल व्यूज, अमेजिंग मेमोरीज, बहुत सारी फोटोज के बाद हम निकल गए उदयपुर सिटी की तरफ वापस। और बस मैंने अपने मुंह को वापस कवर कर लिया, मुझे एक्चुअली थोड़ी धूल से एलर्जी है, दैट इज ओनली रीजन। बट एनीवे, हम लोग को लगा वापस कुछ 25 मिनट्स के आसपास और हम लोग पहुंच गए अपने चाट वाले भैया के पास। पिछली बार जब हमने खाया था तो अच्छा लगा था, इस बार मुझे इतना खास लगा नहीं, बट अंकित रियली एंजॉयड इट। ठीक है। हाँ, क्या है? स्पाइसी। उसके बाद मैंने अंकित को ट्राई करवाई राजस्थानी रबड़ी। ये कहीं और भी बनती है तो प्लीज हमें बताना, मुझे लगता है आई थिंक ये हमारे यहाँ पे बनती है। और इसके दो वर्जन्स होते हैं, एक जो सर्दियों में पी जाती है और दूसरी जो गर्मियों में पी जाती है। सर्दियों में जो बनती है वो यूजुअली बाजरे वाली बनती है और उसको थोड़ा गरम गरम पिया जाता है, तो ये वही वाली थी। और गर्मियों में आटे और दलिया या तो फिर प्याज वगैरह यूज करके उसको बनाते हैं और उसको छाछ में मिक्स करके एकदम ठंडा ठंडा पिया जाता है, तो उससे बहुत रिफ्रेशिंग फील होता है। इसमें भैया ने हमको रबड़ी में थोड़ा सा जीरा मसाला और नमक वगैरह डाल के दिया था, एंड जो हल्की फुल्की सी ठंड हो रही थी उसके लिए एक परफेक्ट ड्रिंक थी ये। तो बाहुबली हिल्स के इस ट्रिप के साथ ही खत्म होता है हमारा व्लॉग नंबर 4, और व्लॉग नंबर 5 के साथ हम जल्दी ही आएंगे। अभी तक के हमारे व्लॉग्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो सपोर्ट करना, प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को, शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। सी यू सून।